नमस्ते दोस्तों, मैं हूं वरुण शर्मा और आप देख रहे हैं अपराध की कहानी का एक नया एपिसोड। आज की कहानी एक सबक है, एक वार्निंग है, एक चेतावनी है, एक हिदायत है। न सिर्फ यंग अडल्ट्स के लिए बल्कि उनके पेरेंट्स के लिए भी। रिलीजन हो या सोशल बैकग्राउंड, ऐसी ट्रेजेडीज सबको हिलाकर रख देती है दोस्तों। अतुल अग्रवाल फायर क्रैकर बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते थे। कामाक्षी उम्र सिर्फ 20 साल, रिस्पेक्टेड लॉयर की बेटी थी। गुनीत कौर उम्र सिर्फ 19 साल, बीबीए की स्टूडेंट थी। ऋषभ जैन उम्र सिर्फ 24 साल, राजपुर रोड देहरादून के रेजिडेंट थे। कुणाल कुकरेजा उम्र 23 साल, हिमाचल चंबा से बिलोंग करते थे। और नव्या गोयल आनंद चौक से बिलोंग करती थी। ये वो 6 नौजवान बच्चे हैं जो इस भयानक हादसे के शिकार बन गए और अपनी जान से हाथ धो बैठे। 11-12 नवंबर 2024 की रात देहरादून के किशन नगर चौक पर एक हॉरिफाइंग एक्सीडेंट हुआ जिसको विटनेस करने वालों के भी होश उड़ गए। एक नई ब्रांड न्यू इनोवा कार में 7 दोस्तों का ग्रुप लेट नाइट ड्राइव पर निकला था। कुछ ही देर बाद कार एक टैंकर से जाकर टकरा गई और एक भयानक ट्रेजेडी ने उनमें से 6 बच्चों की जान ले ली। कहानी शुरू होती है 30 अक्टूबर से, जब अतुल अग्रवाल, जो एक फायर क्रैकर बिजनेसमैन सुनील अग्रवाल के बेटे थे, एक ब्रांड न्यू इनोवा कार परचेज कर लाए थे। इस खुशी को वो अपने दोस्तों के साथ साझा करना चाहते थे, एक प्राइवेट सेलिब्रेशन करना चाहते थे। उन्होंने प्लान बनाया था, लेकिन ये सेलिब्रेशन एक अनइमेजिनेबल ट्रेजेडी में कब बदल जाएगा ये किसी को भी इल्म नहीं था। 11 नवंबर की रात सिद्धेश अग्रवाल, जो सिर्फ 24 साल के थे, मात्र अपने घर पर एक हाउस पार्टी अरेंज करते हैं, होस्ट करते हैं। उनकी फैमिली मेंबर्स उस रात शादी के लिए बाहर गए हुए थे, तो उनके घर पर कोई नहीं था, खाली था, इसलिए उन्होंने ये पार्टी अपने घर पर अरेंज करी। पार्टी में 6 दोस्त शामिल हुए, जिसमें से 2 लड़कियां भी थी, जो एक कामाक्षी थी और दूसरी उसकी दोस्त गुनीत कौर। पार्टी में दोस्तों ने खूब मजे किए, एंजॉय किया, ड्रिंक किया, खाया पिया। एक वायरल वीडियो में ये आप देख सकते हैं कि ये कयास लगाया जा रहा है कि ये बच्चे वही हैं जो हादसे का शिकार हुए। अल्कोहल कंजम्पशन का कंफर्मेशन हालांकि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मिलेगा, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया। लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स में यही सजेशंस मिले हैं कि पार्टी के दौरान शायद सभी ने ड्रिंक्स कंज्यूम करी थी। रात के लगभग 2 बज गए थे दोस्तों। ये ग्रुप ब्रांड न्यू इनोवा कार निकालकर लेट नाइट ड्राइव पर निकलता है। 2 बजे रात की रोड्स अमूमन खाली रहती हैं देहरादून में। नई गाड़ी की एक्साइटमेंट में स्पीड पर चल रहे थे ये लोग सारे के सारे। एक जगह पर एक बीएमडब्ल्यू ने इनको ओवरटेक किया। अतुल ने उसे पीछे छोड़ने के चक्कर में कार की स्पीड बढ़ा दी दोस्तों। जब कार किशन नगर चौक के पास पहुंची, तब एक कंटेनर ट्रक उनके सामने अचानक से आ गया। कार की स्पीड लगभग 150 से भी ज्यादा थी और अतुल कंट्रोल नहीं कर पाया उस कार की स्पीड को और जाकर सीधा कंटेनर के बैक साइड में कार घुस गई। कोलिजन इतना जोर से हुआ कि कार का आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्रश हो गया था दोस्तों। और कार इतनी स्पीड में थी कि टैंकर से टकराने के बावजूद वो रोल कर सड़क पर एक ट्री था उससे जाकर ट्रक टकरा गई और पूरी तरह से खत्म हो गई दोस्तों, पर खच्चे उड़ गए उसके। अब ये सोचिए कि एक्सीडेंट साइट पर जो सीन था इतना हॉरिफाइंग था कि जो लोग हेल्प करने के इरादे से वहां पे पहुंचे तुरंत, वो भी इस मंजर को अपनी आंखों से नहीं देख पाए। कुछ बॉडीज इतनी बुरी तरह से, इतनी बुरी हालत में थी, म्यूटिलेटेड कंडीशन में थी, मतलब किसी का सर नहीं था, किसी का पैर नहीं था, किसी के हाथ कटे हुए थे, चिथड़े उड़े थे बॉडी के, पूरी जगह सड़क पर वो फैले हुए थे। और अतुल एक पैसेंजर के साथ जो आगे बैठे हुए थे 2 जने, ये लोग, इन लोगों के सर जो है इनके धड़ से अलग हो चुके थे। सिद्धेश अग्रवाल क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट करवाए गए थे, सिर्फ एक जना ये था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जो ट्रक खड़ा हुआ था उस सड़क के किनारे उस रात, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट 2013 को ही एक्सपायर हो चुका था दोस्तों।
ड्राइवर वहां से तुरंत भाग चुका था। इस ट्रक के रिफ्लेक्टर्स बंद पड़े हुए थे, मेंटेनेंस नहीं थी इस ट्रक की। इस एक्सीडेंट का एक बड़ा जिम्मेदार रीजन इस ट्रक को बताया जा रहा है। ये कहानी हमें एक कड़वा सबक देती है दोस्तों। रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। गवर्नमेंट द्वारा हाईवेज पर जगह जगह ये साइन बोर्ड्स लगे हुए मिलते हैं हमको, हम सब देखते भी हैं, लेकिन हम लोग देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, जिसका खामियाजा हमें अपनी जान देकर, अपने चाहने वालों की, अपने बच्चों की जान देकर अदा करना पड़ता है। कभी भी गाड़ी हमेशा कंट्रोल में चलानी चाहिए। पीकर, शराब पीकर या ड्रंक ड्राइविंग कभी नहीं करनी चाहिए। अल्कोहल कंजम्पशन हमारे रिफ्लेक्सेस कमजोर कर देता है दोस्तों। कभी भी ये खतरा मत मोल लीजिए। प्रॉपर स्पीड ब्रेकर्स बने होने चाहिए सड़क पर, ट्रैफिक मैनेजमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से। ये भयानक ट्रेजेडी इन बच्चों की फैमिलीज के लिए जिंदगी भर का दुख छोड़ गई है दोस्तों। पेरेंट्स को अपने बच्चों को बचपन से ही सेफ ड्राइविंग हैबिट्स सिखानी चाहिए, डिसिप्लिन सिखाना चाहिए। जिंदगी अनमोल है, उसे खतरे में नहीं डालना चाहिए हमें बिल्कुल भी। क्या हम ऐसे एक्सीडेंट से कुछ सीख पाएंगे? देखिए ये मोहतरमा, ये मैडम, ये आंटी क्या बोलती हैं, क्या समझाती हैं। 25 साल लगते हैं एक बच्चे को पालकर बड़ा करने में, और 25 सेकंड में लापरवाह ड्राइविंग के कारण वो लाश में बदल जाता है। क्या बीतती होगी उस माँ के ऊपर जो अपने जाते हुए बेटे की पीठ देखती है और आते हुए बेटे का मुंह नहीं देख पाती। आप लोग क्या सोचते हैं? अगर आप अपनी पावर दिखाना चाहते हैं तो मिल्खा सिंह की तरह तेज दौड़िए, या कि आप नीरज चोपड़ा की तरह, देवेंद्र झाझड़िया की तरह आप तेज भाला फेंकिए मोटरसाइकिल का कान मरोड़ने में, या तेज गति से कार भगाने में कोई बहादुरी नहीं होती। अगर आप सोचते हैं कि आप बड़े हैंडसम और डैशिंग दिखते हैं तेज गाड़ी भगाते हुए, आप डैशिंग हैंडसम नहीं दिखते, आप लापरवाह दिखते हैं, आप बेपरवाह दिखते हैं, आप बेवकूफ दिखते हैं। आप भी अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा आप लोग क्या सोचते हैं। और अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेशन वाली लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगले रविवार तक सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे सेफ, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। जय हिंद।